वक्त है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की सौगात आपको बता दें, जोधपुर, अलवर, जयपुर, बाड़मेर में लोकार्पण शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत दे रहे हैं सौगात। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। अंगदान की हम सहमति लेते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है, तभी वो फॉर्म भर सकता है। यदि वो या तो उसमें हाँ का क्लिक करे या ना का क्लिक करे। तो अब तक 2 लाख से ज्यादा अंगदान की सहमति हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट से ले चुके हैं, लगभग 1 वर्ष की अवधि में सर। हालांकि इसको हम आगे सर मेडिकल विभाग से जोड़ करके, और इस जो अभी सहमति एक तरीके से उसका मेंटल कमिटमेंट या जागृति की बात करती है सर, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से आगे मेडिकल विभाग से लिंक करके और वाकई इसको रियलिटी में ट्रांसलेट करेंगे सर। लेकिन सहमति और जागृति के स्तर पर सर ये सराहा गया, और इस दिशा में सर एक राष्ट्रीय एजेंसी है मोहन फाउंडेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो भारत सरकार के साथ काम करती है, उनके कार्यक्रमों में मैं 2 बार शरीक हुआ और उसमें राजस्थान को इस मामले में काफी सराहा गया सर। राज्य इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन जो कि लेस पोल्यूटेंट होते हैं, उसकी दिशा में भी श्रीमान के नेतृत्व में काफी अच्छा काम कर रहा है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारी नीति बहुत अध्ययन करके अन्य राज्यों का भी और राज्य में भी, और विभाग जो इससे संबंधित है उनसे वो नीति तैयार कर ली गई है सर। और वित्त विभाग के स्तर पर बस इसमें परिचर्चा के कुछ दौर हो गए, शीघ्र ही वो मंजूर होगी। लेकिन सर आपने इसी बजट में देश के कुछ चुनिंदा 1, 2, 3 राज्यों में ही है, जबकि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वित्तीय छूट काफी तरह की दी, ऑलरेडी दे दी है नीति से पहले ही, जिसमें कि सर सभी इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई भी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की, कोई भी तरह का रोड टैक्स नहीं लगता है। और इससे आगे बढ़ते हुए अब तो सर जो राज्य का SGST हिस्सा होता है, 5% टोटल जीएसटी होता है सर, जिसमें आधा 2.5% राज्य का SGST होता है, उसको पूरा पुनर्भरण हम वापस देते हैं उस आदमी को जो वाहन खरीदता है। इसी तरह सर 2 व्हीलर तक 10,000 रुपए की सहायता, और 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो 20,000 रुपए तक की सहायता हम ऑलरेडी दे रहे हैं। ये काफी क्रांतिकारी है सर। अन्य काफी राज्य अभी तक इस दिशा में, 1-2 राज्यों ने जरूर कुछ पहल की है, लेकिन अभी भी हम काफी आगे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लगने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान और बहुत सारे भूमि को भी अन्य विभागों के सहयोग से 50% कॉस्ट पे देने जैसे बहुत ही दूरगामी परिणाम इसमें शामिल किए गए हैं सर। एक हमने नवाचार किया था कि जो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के 7 लाख जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो कोई भी अपना इस पे नॉलेज कॉर्पोरेशन का लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन, तो उनको सड़क सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये भी सर एक 7 लाख लोगों का सर श्रीमान के बहुत ही दूरगामी और बड़े निर्णय से रीट और पटवारी परीक्षा में जो 25 लाख और 15 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी थे, उनकी निजी बसों से भी निशुल्क यात्रा सुनिश्चित की गई। और न केवल निशुल्क सर, कोई भी बड़ी घटना इसमें नहीं हुई, काफी प्रभावी तरीके से इसमें काम किया गया सर। थोड़ा सा बैक जाऊं तो सर, मैं कोविड काल में हमारे राज्य में केवल 5 ऑक्सीजन टैंकर थे, जो आपके निर्देशन में सर 55 टैंकर हम देश के अन्य हिस्सों से ला करके और ऑक्सीजन की बहुत बेहतर व्यवस्था करने में हमने भी अपना जो भी छोटा योगदान दिया था सर। इसी तरह सर एक सड़क दुर्घटना सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, आप भी समय समय पर सर इस बारे में निर्देशित करते रहते हैं। तो इसका डेटा एनालिसिस के लिए एक IRAD सॉफ्टवेयर होता है सर, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा सॉफ्टवेयर। उस पे अब सारे एक्सीडेंट की एंट्री की जा रही है पिछले फरवरी से, तो अब तक 20,000 एक्सीडेंट की एंट्री की गई है सर। और इस सॉफ्टवेयर से हम कुछ बढ़िया नतीजे सामने आए और उसमें हम कुछ सुधार कर सकें, इस तरह के विश्लेषणात्मक प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। इसमें राज्य देश में दूसरे स्थान पर है, ये इतनी एंट्रीज और कोई राज्यों ने इस सॉफ्टवेयर पे अभी नहीं की है। हमने सर एक छोटा पहल करते हुए जब कोविड काल में एम्बुलेंस में जो GPS डिवाइस, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैकिंग हो सके और किसी भी यूजर को कोई उसके साथ शैतानी ना हो, इसलिए ये करीब 3500 से ज्यादा हम एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा चुके हैं सर। आपके निर्देशन में लगातार 3 बजट से हम ट्रॉमा सेंटर अपग्रेडेशन के लिए सड़क सुरक्षा फंड से
25-25 लाख पर ट्रॉमा सेंटर के लिए देते हैं। अब तक हम ऐसे 100 ट्रॉमा सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए चिकित्सा विभाग को दे चुके हैं सर, और उसमें विभिन्न स्तरों पे ट्रॉमा सेंटर के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है सर। और एसएमएस में सर एक स्किल लैब, एक्सीडेंट के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, बहुत ही आधुनिक, मैं अनुरोध भी करूंगा अगर कभी वहां आप पधार सके तो बहुत अच्छी लैब हमारे फंडिंग से एसएमएस ने बनवाई है जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर है सर। फील्ड की मशीनरी को हमने एक हैंडहेल्ड पीओएस मशीन 312 मशीन हमारी फ्लाइंग स्क्वाड को दी है, ताकि अब जो है वो चीजें कागज पे ना होकर के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसको एक सॉफ्टवेयर से ही चालान से हमने जोड़ा है। ये कुछ कदम सर नवाचार के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। और इस वर्ष की सर हमारी जो बजट घोषणाएं सबसे ज्यादा शायद 26 परिवहन विभाग के बारे में थी, हम 20 को पूरा कर चुके हैं सर। 2 घोषणाएं जो रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा और कुछ नए बस डिपो बनाने की है, उनमें थोड़ी सी कठिनाई है, और 1-2 हमारी भी बड़ी घोषणाएं हैं सर। उनकी सभी क्षेत्रों में सर हमने भर्तियों के लिए भी बहुत आपसे अभी नियमों में संशोधन करा के और सब उप निरीक्षकों के इंटरव्यू हटाने के नियम संशोधन कैबिनेट से करवाकर सर हम अर्थना भेज चुके हैं, रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, और हमने इसको परस्यू भी कर रहे हैं कि भर्तियां भी जल्द से जल्द हो, ताकि 197 का हमें मैन पावर मिल सके। राजस्व लक्ष्य की तरफ भी सर हम सतत प्रयासरत हैं। श्रीमान के निर्देशन में रोडवेज के सुदृढ़ीकरण के भी अभी बहुत बड़े निर्णय लिए गए। 214 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है, और 3 साल के भुगतान भी जो पेंशन और उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइज के हैं वो हो चुके हैं, जो 2016 का था सर, जो 19 तक पहुंच चुके हैं। 500 करोड़ की गारंटी देने का भी इसमें बस पत्रावली अंतिम चरण में है, तो उससे और भी इनके बचे हुए क्लेम्स का ये कुछ एक जो नवाचार और बिंदु थे सर मैंने निवेदन किए। अब जो भवन है सर उनके बारे में हल्का सा मैं बता दूं। जोधपुर में सर ये करीब 3.25 करोड़ की लागत से बनाया है, काफी अच्छा 2 मंजिला 22,300 वर्ग फीट में नया आरटीओ ऑफिस है सर। उसी परिसर में है सर, पहले वाला बहुत जर्जर था, आपको जानकारी में है सर। तो ये अब इस भवन से काफी सुविधाएं हो जाएगी। बालोतरा में सर 7,864 वर्ग फीट का 78 लाख रुपए की लागत से एक भवन बना है। सिटी के कंजेस्टेड एरिया में जो पुराना भवन है उससे इसमें काफी लोगों को राहत रहेगी। शाहपुरा में भी सर शहर में जो किराए का भवन था उसकी जगह बाहर 1 करोड़ 36 लाख की लागत से एक भवन बनाया गया है। इसी तरह सर भिवाड़ी में भी 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 7,563 वर्ग फीट का भवन बनाया गया है। इन भवनों का आज लोकार्पण हो जाने से यहाँ के आमजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर। मुझे इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद श्रीमान। अभी हमें परिवहन आयुक्त महोदय ने विभाग द्वारा उसे जो हाईटेक बनाने के लिए कवायद की जा रही है और उसकी कार्यप्रणाली के लिए जो नवाचार अपनाए जा रहे हैं उनके मुख्य बिंदुओं का विवरण प्रस्तुत किया, और अंगदान को लेकर भी जो सहमति और जागृति विभाग द्वारा फैलाई जा रही है उस पर भी बात की। पुनः आपका धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे साथ हैं माननीय राज्य मंत्री परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राजस्थान श्रीमान अशोक चांदना जी। अब आपसे नम्र निवेदन है आज के इस कार्यक्रम पर अपने ख्यालात जाहिर करें। जोधपुर, बालोतरा, शाहपुरा और भिवाड़ी परिवहन कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री और इस विभाग को चमकाने वाले बड़े भाई प्रताप सिंह जी, समस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, ये बड़ी खुशी की बात है कि कोविड के कारण जो एक चक्का रुका था और एक सब लोग कयास लगा रहे थे कि कोविड के बाद में शायद विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा आएगी, लेकिन निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निरंतर हमने देखा कि किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आई, और आज का ये कार्यक्रम भी
उसी माला के अंदर एक मोती पिरोया जा रहा है। राजस्थान के लोगों को, जैसा कि हमारे अधिकारीगण ने बताया, कि निरंतर हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन बढ़े हमारे समाज के अंदर, ताकि जो कस्टमर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव उसकी आज हम देख रहे हैं सर कि 100 रुपए से ऊपर डीजल पहुंच गया है, 110 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, और उसके अंदर 1 रुपए 2 रुपए प्रति किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट आ रही है। तो इंडियन कस्टमर जो है उसके लिए ये इलेक्ट्रिक कार एक वरदान के रूप में साबित होगा, और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमारा डिपार्टमेंट निरंतर काम कर रहा है। पूर्व में रोड सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, और इसके ऊपर भी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स में योगदान डिपार्टमेंट दे रहा है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को सीएम अशोक गहलोत ने आज कई सौगात दिए। चलिए